चीन के अंदर तालिबान के ताबड़तोड़ हमले जारी है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे विस्फोटक खबर, तालिबान फैलता जा रहा है। अब तालिबान केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहा, तालिबान ने चीन के अंदर एंट्री ले ली है और ताबड़तोड़ हमले भी जारी कर दिए हैं। इसी कारण चीन बौखलाया हुआ है। अब तक तालिबान केवल पाकिस्तान के अंदर ही चीनियों को टारगेट कर रहा था, लेकिन अब तालिबान सीमा रेखा पार कर चुका है। भारी मात्रा में तालिबानी चीन के अंदर पाए जा रहे हैं। रातों रात चीन में बवाल हो गया है। चीन के अंदर बढ़ते तालिबानी ताकत को भांपकर जिनपिंग की टांगे कांप रही है। चीन के विदेश मंत्री समेत उनके अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। अब चीन सबसे पहले तालिबान से निपटने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। चीन का मानना है कि इस वक्त भारत से फोकस हटाकर पूरी ताकत तालिबान को रोकने के लिए लगाना पड़ेगा और अब चीन चाहता है कि भारत के साथ जल्द से जल्द सीमा विवाद को सुलझाया जाए और अफगानिस्तान की तरफ ध्यान लगाया जाए। यहाँ पर भारत अभी तक सुकून की नींद सो रहा है, क्योंकि भारत की कोई भी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है, लेकिन समय आने पर भारत के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। इसी कारण भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अब धीरे धीरे खबर आ रही है कि चीनी सेना अफगानिस्तान में एंटर करने जा रही है। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, अफगानिस्तान को ग्रेड ऑफ एम्पायर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका सबके सब आए, लेकिन सबकी कब्र भी खुदी यहाँ। आज तक किसी आक्रमण ने अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं चला पाया, लेकिन चीन है कि मान ही नहीं रहा। चीन लगातार अफगानिस्तान के अंदर घुसकर बड़ा ऑपरेशन करने के मूड में है, क्योंकि इस वक्त चीन तालिबानी आतंकियों के प्रकोप से बेहद परेशान दिख रहा है। दोस्तों, यह वीडियो बेहद दिलचस्प होने जा रही है। आपको हम बताएंगे कि आखिर क्यों चीन अपनी सेना को अफगानिस्तान के अंदर भेजने के लिए प्लानिंग कर रहा है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान को लेकर कौन सी खतरनाक धमकी दी है। दोस्तों, इस वक्त चीन और पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुके हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ने में इस वक्त चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देशवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में जय हिंद लिखे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। दोस्तों, इस वक्त इस्लामी आतंकियों से चीन बेहद डरा हुआ है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन अफगानिस्तान में बड़े हमले कर सकता है, जिसके बाद अब तालिबान की सीधे युद्ध चीन से हो सकती है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान की बढ़ती ताकत से चीन भी डरा हुआ है। चीन को डर है कि अफगानिस्तान से लगने वाली सिंजियांग प्रांत के इस्लामी आतंकी इस मौके का फायदा उठाकर हमले कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि सिंजियांग में सक्रिय ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के आतंकवादी बड़ी संख्या में चीन बॉर्डर से 90 किलोमीटर की दूरी पर इकट्ठा हुए हैं। इस कारण चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपने भूमिका को बढ़ाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि चीन अफगानिस्तान में कुछ स्थानीय आतंकवादी गुटों को फंडिंग कर सकता है। अगर चीन ऐसा करता है तो वे अपनी मौत को बुलावा भेज देगा, क्योंकि अगर चीन सांप पालने की कोशिश करेगा तो वे सांप एक न एक दिन चीन को ऐसा डसेगा कि चीन कभी होश में भी नहीं आ सकेगा। अफगानिस्तान में भूमिका पर विचार कर रहे चीन पाकिस्तान। चीन ने यह भी कहा है कि वे पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेगा। चीन को अफगान सरकार और तालिबान के बीच जारी बातचीत के विफल होने से और ज्यादा डर सता रहा है। चीनी स्टेट काउंसिलर और विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को चीन में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ बैठक में अफगानिस्तान में दोनों देशों की भूमिका बढ़ाने के बारे में बात की। हालांकि चीन ने यह नहीं बताया कि क्या वे पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। अफगानिस्तान में दखल बढ़ाएंगे दोनों देश। वांग यी ने कहा कि अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात से चीन और पाकिस्तान सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। कुरैशी की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी सहयोग बढ़ाने और अफगानिस्तान में पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए एकजुटता प्रकट की है। वांग यी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में गृह युद्ध को रोकने के प्रयास में शांति की खोज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चीन और पाकिस्तान अफगानों के बीच में बातचीत की मध्यस्थता की भी पेशकश करेंगे। आतंकवाद का मुकाबला करेंगे चीन पाकिस्तान। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से बताया कि चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। सभी प्रमुख ताकतों को आतंकवाद के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचने के लिए प्रेरित करेंगे। ये दोनों देश पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसे आतंकवाद
आतंकवादी ताकतों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे और अफगानिस्तान को फिर से आतंकियों का पनाहगाह बनने से रोकेंगे। शिनजियांग के आतंकी अफगानिस्तान से पाकिस्तान भागे। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कुछ विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया कि अफगानिस्तान में बदलते माहौल के कारण शिनजियांग में सक्रिय पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के आतंकवादी पाकिस्तान भाग गए होंगे। दावा किया जा रहा है कि ATIM के आतंकवादी पाकिस्तान में चीन पर हमला करने के लिए पाकिस्तानी तालिबान के साथ सहयोग किया था। सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान में स्थिति और बिगड़ती है तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को भी खतरा होगा। चीन से 90 किमी दूर खड़े हैं शिनजियांग के आतंकी। तालिबान ने ईरान, पाकिस्तान और चीन के सीमा बिंदुओं पर कब्जा कर लिया है। ऐसी खबरें हैं कि अलगाववादी समूह ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के आतंकवादी बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के वड़ाकस्कन प्रांत में एकत्रित हो गए हैं। इस प्रांत की सीमा का 90 किमी का हिस्सा चीन के शिनजियांग प्रांत से लगता है। शिनजियांग प्रांत की सीमा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और ताजिकिस्तान से भी लगती है। चीन को मित्र देश मानता है तालिबान। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने हाल में एक साक्षात्कार में कहा था कि वे चीन को मित्र की तरह देखते हैं और शिनजियांग प्रांत के उइगर अलगाववादी लड़ाकों को अफगानिस्तान से गतिविधियां करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन पर्यवेक्षकों का मानना है कि तालिबान को लेकर चीन का संशय बना हुआ है। दोस्तों, आज सुबह सुबह एक और बड़ी खबर आई थी जो पाकिस्तान को रुलाने वाली है। इस खबर को सुनकर पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। पाकिस्तानी जनरल बाजपा के होश उड़े हुए हैं और वे ICU में भर्ती होने के कगार पर पहुंच गया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा आतंकी संगठन है जो पाकिस्तानी सैनिकों के खून का प्यासा बना रहता है। TTP के लगभग 6000 आतंकवादी अफगानिस्तान में सक्रिय है। ये तालिबान के साथ संबंध बनाकर आतंकी अभियान को अंजाम दे रहे हैं और ये सबसे बड़ी सिरदर्द पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि भूतकाल में भी TTP ने कई अहम मौके पर पाकिस्तान की कह कर ली है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए तैयार एक रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी दी गई है। UN एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार TTP पाकिस्तान विरोधी उद्देश्य वाला आतंकवादी संगठन है, लेकिन ये अफगानिस्तान के अंदर अफगान बलों के खिलाफ तालिबान आतंकवादियों का भी समर्थन करता है। UN रिपोर्ट में कहा गया है कि TTP पारंपरिक रूप से अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के पूर्व जिलों में पाकिस्तान की सीमा के पास मौजूद है। दिसंबर 2019 से अगस्त 2020 तक शहरियार महसूद समूह, जमात उल अहरार और हिजब उल अहरार सहित कई आतंकी समूह TTP में शामिल हो गए। वही खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा ने कथित तौर पर इन आतंकी समूहों के बीच संतुलन बनाने का काम किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आतंकी समूहों के TTP के साथ आने से इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस तरह आतंकी संगठन के लड़ाकों की संख्या 2500 से 6000 के बीच हो गई है। तालिबान और TTP के बीच हो चुके हैं संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और अन्य वार्ताकारों की जानकारी का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान का विदेशी आतंकवादियों के प्रति दृष्टिकोण एक जैसा नहीं रहा है। तालिबान ने ऐसे संगठनों को दबाने का प्रयास किया है, खासकर उन आतंकियों को झुकाने का प्रयास किया गया है जिनका झुकाव इस्लामिक स्टेट और TTP की ओर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादियों को दबाने की कोशिशों की वजह से तालिबान और TTP के बीच संघर्ष हुए हैं। कई बार संघर्ष काफी घातक रहे हैं। हालांकि TTP ने हाल ही में तालिबान के प्रति समर्थन जताया है। अफगानिस्तान में मौजूद है विदेशी लड़ाके। तालिबान अफगानिस्तान में विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी को नकारता रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न देशों और आतंकवादी समूहों के लड़ाके देश में एक्टिव है। इन्हें तालिबान द्वारा संरक्षण दिए जाने की भी जानकारी सामने आती रही है। विदेशी आतंकवादियों में मुख्य रूप से मध्य एशिया, रूसी संघ के उत्तरी काकेशस क्षेत्र, पाकिस्तान और चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के लड़ाके शामिल है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तालिबान के बढ़ते प्रकोप से इमरान खान और जिनपिंग सो नहीं पा रहे हैं। आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के अंदर जगह जगह बम धमाके होंगे। तालिबान खुलेआम इन सभी धमाकों का जिम्मेदारी ले सकता है और कोई इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। हमारा प्यारा भारत अभी तक सुरक्षित है और आने वाले समय में भी हमारा भारत सुरक्षित ही रहेगा, क्योंकि हम भारतीय कभी भी धंधा के लिए अपने ईमान को नहीं बेचते। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।